तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस कोर्स पर। मेरा नाम मनीष शर्मा। तो आज हम चल रहे हैं क्लास को आगे लेकर के। पिछली 3 क्लास हमने रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर कंप्लीट पढ़ाया है, अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया है। ये 5वीं क्लास है रिमाइंडर थ्योरम की। तो आप देखिए, बेसिक में पढ़ा दिया हमने, 3 क्लास और कंप्लीट करा दिए, तो आप रिमाइंडर थ्योरम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एकदम बेसिक से उठाया और अच्छी तरीके से एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो हम चैनल को पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा करके, और अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम आज के क्लास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था 29 की पावर 60, 29 की पावर 60 बटा 9, 29 की पावर 60 बटा 9। इसको सॉल्व कीजिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 का इसमें भाग दें 9 × 27, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 × 27, 2 की पावर क्या हो जाएगा ये 60, 2 की पावर 60 बटा 9 हो जाएगा, 2 की पावर 60 बटा 9 हो जाएगा। तो हम 2 की पावर 60 बटा 9 है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे थे, हमने पिछली वीडियो में बताया कि हमको जहाँ तक है क्वेश्चन को वहाँ तक तोड़ने की कोशिश कीजिए कि 1 हो जाए, 1 बना लें हम उसको क्या ले आए, 1 ले आए। क्या ले आए हम 1 ले आए। तो हम देखो 2 की पावर 60 है, तो ये देखो इसको क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3 × 20, ठीक है। ब्रैकेट लगाए तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है, बटा 9। 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 की पावर 20 बटा 9। 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 पावर 20, -1 यानी पावर इवन है, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हमने वहाँ किए थे। देखो आपको लग रहा हो कि लॉन्ग मेथड है, जब तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम शॉर्ट मेथड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग शॉर्ट मेथड लेके आएँ तो क्या फ़ायदा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ से भी बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं हम इसमें, आगे हम इसमें देखेंगे आज क्या पढ़ रहे थे। पिछले हमने एक बताया था कैंसिलेशन फंडा थ्योरम। क्या है कैंसिलेशन थ्योरम, कैंसिलेशन थ्योरम मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कैंसिलेशन फंडा क्या है। 45 में हम अगर भाग दें 25 का तो रिमाइंडर क्या आएगा, 20 आएगा। 45 में अगर 25 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 20 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 20 आएगा। और कैंसिलेशन फंडा मैंने क्या बताया था, इसको जितना हो सके तो काट दो। 5 × 45, 5 × 25, यानी कि जो नंबर से काटा है वो नंबर लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 9/5। 5 × 5 तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 4, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जिस नंबर से हमने सिंप्लीफाई किया था उससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिला 20। यानी ये है कैंसिलेशन थ्योरम। मैंने आपको बताया था कैंसिलेशन थ्योरम का मतलब क्या है। इस तरीके से हम चल रहे थे, कैंसिलेशन फंडा वही है कैंसिलेशन थ्योरम। यानी कैंसिलेशन थ्योरम का यूज क्या करेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो जितनी छोटे छोटे नंबर्स होंगे उतना हमें इजी बनेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमें क्या करेंगे, वहाँ पर कैंसिलेशन थ्योरम का हमने यूज़ किया था, कुछ क्वेश्चनों में कैंसिलेशन थ्योरम का भी हमने यूज़ किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कैंसिलेशन थ्योरम के आधार 2 की पावर 72 बटा 96, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या होना चाहिए कि नीचे वाले नंबर के हमें फैक्टर्स निकाल लेने चाहिए। फैक्टर निकालना आता है, फैक्टर्स निकाल लेने चाहिए। देखो 96 फैक्टर निकालेंगे तो 96 कितना निकालेंगे, 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 48, फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काट दो, कितना हो जाएगा 3, फिर 2 से काट दो, फिर 3 से कटेगा 1, यानी कि 2 2 4 और 1 5। यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 72 बटा 2 की पावर 5 × 3, ये लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। जब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3, यानी कि आपको या तो इस तरीके से निकाल लो फैक्टर्स, या फिर कोई पहाड़ा याद हो, इन और फैक्टर निकालने तो कहेंगे 96 96 कोई भी पहाड़ा आपको याद हो, कोई भी पहाड़ा आपको याद हो, जैसे कि 16 × 96, 16 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 डी को लिख सकते हैं 2 की यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 3 दूनी 6, तो 3 2 की पावर 5 × 3, सीधा निकला है ना। तो हमें कोई भी पहाड़ा याद हो हम इसको सॉल्व करते हैं।
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हम 2 की पावर 5। अब आगे हम जिसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 72 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 68, 67, 67 बटा 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 5 इंटू 62 ये बेस सेम है, तो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगी, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगी, 2 की पावर 5 से 2 की पावर कट जाएगी, तो 2 की पावर 67 बटा 3, 2 की पावर 67 बटा 3, 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर 67 हो जाएगा, माइनस की 1 की पावर 67 बटा 3 हो जाएगा। तो माइनस का 1 यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आता नहीं है, तो जब रिमाइंडर जब माइनस में नहीं लेते, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है तो माइनस में आएगा, इवन होता तो ये प्लस हो जाता, तो माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं है, तो -3 में से 2 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर आया। तो कितने से हमने इसको सिंपलीफाई किया था, 32 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 64 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 64 आएगा। आंसर क्या होगा इसका, 64 होगा। ये दिस इज अ कैंसिलेशन थ्योरम, बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन थ्योरम। हमने इसको सिंप्लीफाई किया था 32, यानी 2 की पावर 5 से इसको सिंप्लीफाई किया था तो क्या हो गया 32, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, यानी कि 2 की पावर 5 से इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 की पावर 5 से सिंप्लीफाई किया कितना 32, और 32 का मल्टीप्लाई हमने किया 2 से तो कितना आया 64। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। 5 की पावर 500 बटा 500, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे 500 के हमने फैक्टर तोड़े, 5 कितना हो गया 100, फिर 5 कितना हो गया 20, फिर तोड़ा हमने 5 कितना हो गया 4, फिर तोड़ा हमने 2, फिर तोड़ा हमने 2, ठीक है। तो 5 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 5 से इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, 5 की पावर 5 यानी कि हमें क्या मिल रहा है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। अब हमने इसको 5 से सिंप्लीफाई किया तो 5 की पावर 3 लिख लेंगे, 5 की पावर 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हमने 5 से सिंप्लीफाई किया तो 5 की पावर 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, 5 की पावर 3 लिख लिया। तो देख सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 3 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 497 बटा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 की पावर 497 और 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4 के इसमें भाग देंगे तो प्लस का 1 बचेगा, प्लस के 1 की पावर 497 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 इंटू 5 की पावर 3 कर देंगे तो 1 इंटू 5 की पावर 3 कर 125, यानी आंसर कितना हो जाएगा 125, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 125 आएगा। आंसर क्या आएगा 125 आ जाएगा। 5 की पावर 3 से इसको हमने क्या किया था, कैंसिलेशन किया था। जिस नंबर से हम इसको कैंसिलेशन कर रहे हैं, जिस नंबर से हमने इसको कैंसिलेशन किया है उसका हम लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो क्या आगे क्या आंसर क्या आएगा 125 आ गया। 5 की पावर 500 बटा 500 इसको 5 की पावर 500 को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया तो 5 की पावर 3 से उसको सिंप्लीफाई किया तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ठीक। ये हमें मिले इसके फैक्टर्स, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 497 बटा 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। बेस से में तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो क्या किया, जब ये अब 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गए तो क्या बचा 5 की पावर 497 बटा 4, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का जब इसमें हम भाग दिया 5 में तो कितना बचा, 1 बचा। अब 1 बचा तो प्लस 1 की पावर 497, शेष पर क्या 1 की पावर 497 हमें मल्टी किया तो हमें 1 ही मिलेगा। 1 की पावर कितनी भी हमें क्या मिलता है, 1 ही मिलता है। तो 1 मिलेगा, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया 5 से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 5 की पावर क्यू, 5 की पावर क्यू का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 5 की पावर क्यू होता है 125, 25 पंजा 125, 5 की पावर 5 होता है 125 और 125 आंसर आ गया इसका। तो 125 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना हो गया 125 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गई ये बात। आगे चलते हैं। अब आपसे कह रहा है 2 की पावर 34 बटा 10, 2 की पावर 34 बटा 10, इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 34 बटा 10 है, इसको सॉल्व कीजिए।
2 से काटेंगे, 2 पंजा 10, यानी कि लिख लेंगे 2, 2 लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 33 बटा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 की पावर 33 बटा 5, क्या बचेगा बटा 5। इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई कर दिया। 2 की पावर 33, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 33 लिख दिया। 2 की पावर 33 को क्या, 2 की पावर 33 है तो 2 की पावर 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर 32 बटा क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 32 है तो इसको क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 बटा 16 इंटू 16 बटा 5। ये पावर इंटू में हो जाती है, ब्रैकेट लगता है तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, 2 की पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 16 बटे 5, 5 का 5 के भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर इंटू 1 के कितना हो जाएगा 16, और 1 का 1 ही होता है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 2। नहीं, जब हमें रिमाइंडर मिला तो हमने इसको सिंप्लीफाई किससे किया था, 2 से। इसको सिंप्लीफाई किससे किया था, 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 4, यानी अब आंसर हमें करेक्ट आंसर मिला है 4। समझ में आ गई बात। नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें जब 2 प्राप्त हुआ, जब हमने कैंसिलेशन किया, कैंसिलेशन जो इस नंबर से हमने किया था उस नंबर का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे कितना हमें मिला 2, और 2 का मल्टीप्लाई हमने उससे किया जिसको हमने इससे सिंप्लीफाई किया, कैंसिलेशन किया था, वो हमें 2, और 2 से हमने आपको कैंसिलेशन फंडा में भी बताया था, जितने नंबर से हमको सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो नंबर हम लिख लेंगे। जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो नंबर हम लिख लेंगे। वो नंबर हमने लिख लिया 2, क्योंकि हमने 2 से सिंप्लीफाई किया था, 2 से सिंप्लीफाई किया था इसको, 2 इंटू 5, 2 से सिंप्लीफाई किया था तो हमने 2 लिख लिया। जब हमें लास्ट में आंसर प्राप्त हुआ 2, तो 2 का हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस नंबर से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमने मल्टीप्लाई किया 2 इंटू क्या हो गया 4, इक्वल टू क्या हो गया 4। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। आंसर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको यहाँ तक की समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे चल। अब कह रहा है 3 की पावर 50 बटा 7, 3 की पावर 50 बटा 7, और 7 को तो हम किसी से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 7 को हम किसी से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 7 तो 7 ही है, 7 केवल 7 से ही कटता है, या तो एक प्राइम नंबर है, क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए कि -1 और +1 आ जाए, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 3 की पावर 50, अब देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 48 बटा कितना लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो 3 की पावर 2 इंटू 3 बटा 48 बटा 7 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9 लिख दिया, इंटू 3 की पावर 48, 3 की पावर 48 16 से 48 होता है, 3 की पावर 3 इंटू 16 बटा 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब 3 की पावर 3 जो है और 16, 3 की पावर 3 होता है 27, 9 इंटू 27 की पावर 16 बटा 7 हो गया। 7 चौक 28, 28 यानी कि -1, हम पहुंचना है -1 पर। रिमाइंडर क्या मिल रहा है हमें, -1, पावर कितनी है, इवन है, तो कितना हो जाएगा -1, तो -1 तो इवन नंबर है, तो इनका हो जाएगा 9 इंटू -1 16 बटा 7 हो जाएगा 16 बटा 7। अब ये इवन है कि हमें प्लस मिलेगा, और प्लस का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 बटा 7 हो गया। अब रिमाइंडर कभी डिवाइडर से बड़ा नहीं हो सकता, तो 7 से एक बार कट जाएगा, 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, 7 एकम 7 तो कितना हो जाएगा 2। आंसर कितना आया इसका, 2 आ गया। आंसर इसका कितना आया, 2 आ गया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आएगी। 3 की पावर 50 बटा 7, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 48 बटा 7।
हमें वो चीज़ सोचनी है, हमें वो चीज़ सोचनी है जहाँ हम 1 पर पहुँच सकें। हम यहाँ पे हो गए, अब यहाँ पे ये तो मिल गई हमें 9। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 कैसे ला सकते हैं, 1 कैसे ला सकते हैं, कौन से टर्म में लिख दें कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो हमने कहा 7 में अगर हम 28 बार प्राप्त दें, 27 यहाँ पर हो तो हम 28 में भाग देख सकते हैं। तो हमें क्या करेगा, माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। हमें माइनस या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस 1 लाना है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो माइनस का 1 हो गया, तो हमने क्या किया, माइनस के 27। लेकिन अब यहाँ पे देखिए पावर का भी हमें ध्यान रखना है कि पावर का भी हमें ध्यान रखना है कि पावर उस चीज़ में सूटेबल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, पावर उस चीज़ में सूटेबल हो रही है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए 16 3 48 पावर हो रही है, मल्टीप्लाई में हो रही है, 16 3 48 हो गया। तो 9 इंटू तो यहाँ पे 3 का क्यों कितना हो गया, 27 की पावर 16। 7 से हमने 7 चौक 28, तो माइनस का 1 हमें प्राप्त हुआ, माइनस का 1 हमें प्राप्त हुआ, तो 16 माइनस के 1 की पावर 16, तो वो 1 ही प्राप्त होगा। तो 9 एकम 9, तो कितना होगा 9/7। और अब रिमाइंडर कभी 7 डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो 9 में एक बार और भाग दे दिया 7 का, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। क्या प्राप्त हुआ हमें, 2। आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी, क्या प्राप्त हुआ, 2। आगे चलते 3 की पावर 65 प्लस 65/82। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 की पावर 65 प्लस 65/82। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैंने अभी आपको बताया हमें कहाँ पहुँचना है, 1 पर पहुँचना है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखते क्या कह रहा है। अगर हम इसको लिख दें 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 64 लिख सकते हैं, हो जाएगा 65 हो जाएगा प्लस के 65/82। हमें अब क्या पहुँचना है, अगर हमें 82 तक पहुँचना है तो हमें 81 लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्या लाना पड़ेगा, 81 लाना पड़ेगा। 16 चौक 64 होता है। ठीक, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 64 प्लस 65। अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 तो 3 ही होगा, हो गया जी, इंटू 3 की पावर 4/16, 16 चौक 64 वही पावर प्राप्त हो रही है, बटा प्लस के 65/82। 3 की पावर 64, 16 प्लस 65/82। 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। कितना होता है, 81 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 81 की पावर 16 प्लस के 65/82। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमें प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। 82 का हम इसमें भाग देंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा, +1 रिमाइंडर मिलेगा। और +1 रिमाइंडर मिलेगा तो इवन पावर है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस के 65 इसकी पावर ये तो प्राप्त हो गया। तो 3 एकम 3 प्लस के 65/68। आंसर कितना आ गया, 68। आंसर कितना आ गया, 68। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। 3 की पावर 65 प्लस 65/82। हमें वहाँ पहुँचना है, हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पर हमें +1 प्राप्त हो जाए। हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पर हमें +1 प्राप्त हो जाए। आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए। 3, अब इसको किस तरह से 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 64 प्लस 65/82 लिख दिया। 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है, इंटू अब यहाँ पे हमें ये चीज़, अब इस जगह पर हमें वो चीज़ देखनी है, इस जगह पर हमें वो देखना है कि 3 की पावर 4 की 81 कैसे ला सकते हैं। और पावर भी सेटिस्फाइड हो रही हो, वहाँ पर पावर क्या हो रही हो, सेटिस्फाइड हो रही है। हम लिखे 3 की पावर 4 की 3 की पावर 4 ब्रैकेट 16, 16 और 4 64, पावर सेटिस्फाइड हो रही है। तो लिख सकते हैं 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 4 होता है 81। तो 3 इंटू 81 की पावर 16 प्लस 65/82। 82 का जब हमने 81 में डिवाइड दिया तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होता है। तो 3 इंटू 1 प्लस 65, 3 एकम 3 और प्लस 65 कितना हो गया, 68। आंसर हमें कितना आ गया, 68। यहाँ तक की कहानी आपको समझ। डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, ठीक है। 32 की पावर 32 की पावर 32, यानी क्या कह रहा है, 32 की पावर 32 इंटू 32/9। आपको ये चीज़ प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जब ब्रैकेट में है तो मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, जब देखिए अब क्या होता है, जब नंबर ब्रैकेट में हो 2 की पावर 2 इंटू 2 तो मल्टीप्लाई होता है। और 2 की पावर 2 इंटू 2 तो यानी कि इसका मतलब है कि इन ऊपर से सॉल्व करेंगे, ऊपर से सॉल्व करेंगे नीचे के 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 की पावर 4 हो जाए, समझ रहा। तो ऊपर से नीचे, ऊपर से हम इसको सॉल्व करते आते हैं। अब ये ब्रैकेट लगा तो मल्टीप्लाई है। तो 32 की पावर 32 इंटू 32 क्या लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर 32 इंटू 32 क्या होता है, 1024, 1024/9। आपको 32 का स्क्वायर याद होगा, 1024/9। ये चीज़ आपको प्राप्त हो गई। 9 चौक 36, क्या हो जाएगा, माइनस के 4, 9 चौक 36 यानी माइनस के 4 हो जाएगा। माइनस के 4 हो जाएगा तो माइनस के 4 की पावर 1024, माइनस के 4 की पावर 1024/9।
पावर 1024 है, लेकिन समझ लीजिए जब इसका मल्टीप्लाई करें तो प्लस में ही प्राप्त होगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में प्राप्त होगा। तो 4 की पावर 1024/9, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या ले सकते हैं, 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1023/9। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या हम कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 तो हो गई, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर रहता है 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का पावर अब यहाँ 41/9। अब 341/9, अब देखिए यहाँ पर 23 है, 3 एकम 3 आ रहा है, 3 चौक 12 2 हासिल लगी, 3 त्रिकोण की 10 यानी कि 1023 प्राप्त हो जाएगा, 1023 प्राप्त हो जाएगा, 3 की पावर 41 हो जाएगा। तो ठीक, अब 3 की पावर यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 4 इंटू 64 की पावर 341/9 और सान्यम 63, यानी क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्राप्त होगा, 341 प्लस 1 आ गया ना, सान्यम 63, 64 में भाग दिया तो सान्यम 63 प्लस 1 बचा रिमाइंडर, तो 3 1 यानी कि 4 इंटू 1 की पावर 341 हो गया। 341 यानी कि पावर कितने भी हो तो एक ही प्राप्त होता है, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। समझेगा आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 4। यहाँ तक की बात अब समझ में आ गई। समझ लीजिए 32 की पावर 32/9 हमने क्या किया, 32 की पावर इंटू यानी कि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई करती है हमने। तो यहाँ पे क्या किया, 32 की पावर 1024/9, इसको हमने डिवाइड दिया तो -36 माइनस के 9 चौक 36 है, -4 रिमाइंडर आ रहा है, तो -4 हमने किया, माइनस में जब -4 हमें आ रहा है तो -4 की पावर 1024/9 लिख लिया। अब -4 का पावर 1024/9 लिखा तो हमने देखा पावर क्या इवन है, तो इवन से हमें क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, तो 4 की पावर 1024/9 लिख लिया। अब इसमें से 4 निकाला तो 4 की पावर 1023/9 लिख लिया, 4000 की 4। अब हमें देखना है कि हमें एक लाना है, तो 4 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 341/9, 341/9 का देख लीजिए यहाँ पे 1023 आ रहा है, क्या 1023 आ रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जी बिल्कुल आ रहा है 1023 आ रहा है। तो 4 का क्यू होता है 64, 9 में अगर 64 का भाग देंगे, 64 में अगर 9 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 63 का, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी भी हो में 1 ही प्राप्त होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आज वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक। तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसे लगा और किस तरीके से पढ़ाया जाए, और कहीं कमी है कुछ है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।